नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। सभी साथियों को नमस्कार और मध्य प्रदेश मौसम समाचार की इस बड़ी कवरेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जहां कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रहा। वहीं कई जगहों पर आसमान पर काले बादलों की आवाजाही बनी रही। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार मानसून की वापसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पड़ोसी राज्य राजस्थान से मानसून वापसी की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और यह सामान्य तारीख से लगभग 3 दिन पहले ही लौटने लगा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश से भी बहुत जल्द, यानी अगले ही सप्ताह से मानसून की विदाई की संभावना बन सकती है। लेकिन दोस्तों, विदाई से पहले मानसून एक बार फिर जोरदार अंदाज में बरसता नजर आ रहा है और यही कारण है कि प्रदेश के कई जिलों में बीते दिन से लेकर आज तक तेज बारिश दर्ज की गई है। अब साथियों, बात करते हैं कि बीते 24 घंटों में किन किन जिलों में बारिश देखने को मिली। भोपाल संभाग की बात करें तो राजधानी भोपाल में दिन की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई, लेकिन दोपहर के बाद अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। वहीं इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन और देवास जिलों में लगातार हल्की से मध्यम बारिश का दौर चलता रहा। नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिलों में भी अच्छी खासी बारिश हुई और कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया। वहीं जबलपुर संभाग की बात करें तो जबलपुर, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिलों में भी रुक रुक कर बारिश होती रही। रीवा और सतना समेत विंध्य क्षेत्र के कई हिस्सों में भी मध्यम बारिश दर्ज की गई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और सिंगरौली जिलों में लगातार बादल छाए रहे और कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला बना रहा। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, भिंड, मुरैना और दतिया जिलों में भी हल्की बूंदाबांदी और कहीं कहीं मध्यम बारिश देखने को मिली। इस दौरान इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। दरअसल दोस्तों, इस समय प्रदेश के मौसम में कई तरह की गतिविधियां नजर आ रही हैं। एक ओर जहां धूप खिली हुई है, वहीं दूसरी ओर घने बादल भी लगातार घूम रहे हैं। लो प्रेशर एरिया और उससे जुड़े चक्रवातीय परिसंचरण की वजह से मध्य प्रदेश में यह बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय उत्तरी तेलंगाना और उससे सटे विदर्भ क्षेत्र पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे जुड़ा हुआ चक्रवातीय परिसंचरण समुद्र तल से लेकर लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यही सिस्टम धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और इसका असर मध्य प्रदेश के दक्षिण और मध्य जिलों पर देखने को मिल रहा है। साथियों, आपको बता दें कि इसी कारण से बीते 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं इंदौर और देवास जिलों में भी कई जगहों पर लगातार बारिश होती रही। इसके अलावा मंडला, डिंडोरी और जबलपुर जिलों में भी तेज बारिश ने लोगों को राहत दी। हालांकि दोस्तों, प्रदेश के कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं जहां औसत के मुकाबले कम पानी गिरा है और वहां की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब तक मध्य प्रदेश में मानसून के सीजन के दौरान औसतन 42 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है।
जबकि सामान्य तौर पर यहां 34.9 इंच बारिश होनी चाहिए थी। यानी इस बार लगभग 7.1 इंच ज्यादा पानी गिर चुका है। लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, खासकर इंदौर उज्जैन संभाग में औसत से कम बारिश हुई है। यहां बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और शाजापुर जिलों की स्थिति अभी भी कमजोर है। दूसरी ओर ग्वालियर, चंबल और पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में मानसून ने जमकर बरसात की और यहां कोटे से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अब दोस्तों, अगर हम मौसम प्रणालियों की बात करें तो एक और ट्रफ लाइन बनी हुई है। यह ट्रफ उत्तरी तेलंगाना से होकर विदर्भ, छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग तक फैली हुई है। इस ट्रफ के सक्रिय होने से आने वाले समय में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी एक नया सिस्टम बनने की संभावना जताई जा रही है, जिसका असर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के मौसम पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, यह तो रही बीते 24 घंटों और वर्तमान मौसम की बड़ी जानकारी। आपने देखा कि कैसे प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश का सिलसिला बना रहा और कैसे लो प्रेशर एरिया और ट्रफ लाइन जैसी प्रणालियों के कारण प्रदेश में मौसम में बदलाव आ रहा है। अब जरा नजर डालते हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान पर, जहां तस्वीर और भी दिलचस्प होने जा रही है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम स्तर तक की बारिश की पूरी संभावना बन रही है, जबकि कुछ इलाकों में बादल छाए रहने के बावजूद बूंदाबांदी ही देखने को मिल सकती है। खासकर भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद, रीवा और सागर संभाग में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। वहीं ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में बादल छाने और हवाओं की रफ्तार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तापमान की बात करें तो अधिकतम पारा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता और बढ़ेगी, जिससे कई जिलों में मौसम का मिजाज अचानक करवट ले सकता है। बिजली चमकने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए लोगों को मौसम के बदलाव पर पैनी नजर रखनी होगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का मौसम अगले कुछ दिनों तक बेहद दिलचस्प और बदलता हुआ रहने वाला है, जो कभी बादलों की घेराबंदी, कभी हल्की बूंदाबांदी और कभी तेज हवाओं का एहसास कराएगा। दोस्तों, अगर हमारी यह मौसम रिपोर्ट आपको पसंद आई तो याद रखें कि हमारी टीम दिन रात आपके लिए काम करती है ताकि आप मौसम की हर हलचल से अवगत रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम पूर्वानुमान कैसे किसानों की आय दोगुनी कर सकता है? जी हां, सही समय पर सिंचाई और कटाई से। इस रिपोर्ट में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में चक्रवाती सिस्टम के कारण बारिश की अच्छी संभावना है, जो सूखे क्षेत्रों के लिए वरदान है। अब अगर आप अपने गांव की डिटेल्ड रिपोर्ट चाहते हैं तो कमेंट में नाम लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा स्टेप आपको बड़ी सुविधा देगा। वज्रपात न होने से राहत है, लेकिन तेज हवाओं से सावधान रहें, खासकर छिंदवाड़ा और इंदौर जैसे इलाकों में। क्या आपके इलाके में बारिश हुई है आज? शेयर कीजिए। हम अगली बार और अधिक जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय किसान और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।